रेगुलर हो सकता है, ITI का इंस्ट्रक्टर रेगुलर हो सकता है, स्कूल में पढ़ाने वाला मास्टर क्यों नहीं रेगुलर हो सकता? सबका मोड एक ही था, सब गेस्ट थे, तो स्कूल का गेस्ट ने क्या खोट किया? बहुत गहराई से सोचने की बात थी। हम उस लड़ाई के अंतिम दौर में साथी दिनेश यहीं पर हैं, साथी कुंडू साहब यहीं पर हैं, हमारे साथ मेरे साथी वजीर सिंह शामिल थे, सर्व कर्मचारी संघ के सुभाष लांबा शामिल थे। जब हमने मुख्यमंत्री को घेरा, भूपेंद्र हुड्डा ने डीओ लेटर बना के चंडीगढ़ के लिए भेजा, और उस प्रोसेस में हमारी जो सुरीना राजन ACS होती थी वो बड़े बड़े आंसू टपका रही थी, और वो देख के उस लेटर को ये कह रही थी मेरी फांसी होगी, मन्ना जेल जाना पड़ेगा। हमने कहा जो तो 22,000 लोगों का भला करके जेल में बिक जाए, तेलता भागाला कौन है इस दुनिया में? रोई, एक दिन लेटर रोक दिया और अगले दिन अधिसूचना जारी होगी, अन्यथा आपका प्रोसेस रेगुलराइजेशन का शुरुआत हो जानी थी। साथियों, ऐसा कुछ नहीं है कि गेस्ट टीचर रेगुलर नहीं हो सकते। अपने यहाँ पंजाब में कितनी बार रेगुलराइजेशन होली, हिमाचल में कितनी बार रेगुलराइजेशन होली, जहाँ जहाँ बीजेपी की राज है, सरकार है, वहाँ कोई रेगुलराइजेशन नहीं है। और हमारा दुर्भाग्य, जंतर मंतर के सब दृश्य आपको भी मुझे भी याद है, जब रामविलास शर्मा अनिल बाबा के साथ, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के साथ आपके बीच में आया था और उसने ये कहा कि ये तो बेरहम सरकार है, हम राम भगत हैं, और हमारी वाणी हमने जो कह दिया वो कह दिया, और अपने घड़े घड़े के जिस गई। मेरे तो बहुत साथी उधर नाराज हुए थे, मैं बोला रिश्ता झूठा इस दुनिया में कोई नहीं, इसकी ना सुनो। बोले ना जी, सुप्रीम कोर्ट वाला वकील भी हरा गल है, और यो अनिल बाबा भी हरा था, अनिल विज। माँ भाई अनिल विज में तो थोड़ा बहुत दांस है, लेकिन इसका पल्ले कुछ नहीं। और रामविलास का झूठा आदमी नहीं दुनिया में, इस पे विश्वास ना करो। रही बात इसी सरकार से रेगुलर क्यों नहीं होते, हुड्डा का ही नाक में दम क्यों नहीं करते? हो सकते थे, चूक गए साथियों, लेकिन बार बार चूकना भी उचित नहीं है। आज भी कोई साथी इस गफलत में हो कि राज बदलेगा, और राज बदलने के बाद हमें कोई दूसरी सरकार आके पॉलिसी बना के पक्का करेगी, गलत बात है। इसी सरकार से रेगुलर होना है, और इस सरकार से रेगुलर होने के लिए अकेले अकेले काम नहीं चलेगा, सबके साथ जुड़ना पड़ेगा। 2006 में आपको समझाने लगे थे साथियों, आप सीधा जंगल में कहीं शेर शिकार करते हुए नहीं देखते, लेकिन टेलीविजन पे देखा, चाहे हिरण हो और चाहे भेड़ बकरी हो, जब तक वो झुंड में है किसी शेर की हिम्मत नहीं है पर हमला कर दे, और जब वो झुंड से बाहर हो जाता है, जो बाहर गया तो गया। आप लोग झुंड में शामिल हो जाइए। 18 साल से यही बात बार बार कह रहे हैं, झुंड से बड़ी चीज कोई नहीं है। और सर्व कर्मचारी संघ, चाहे भले आपको पसंद नहीं है, कर्मचारी महासंघ, आप किसी के साथ जुड़ जाइए, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ जुड़ जाइए। जब तक सब इकट्ठे नहीं हो गए बातचीत नहीं आवेगी। रेगुलर केवल गेस्ट टीचर हो जाएगा, ऐसा कोई कानून ना पहला था ना आगे बनेगा। रेगुलर होंगे तो सब कच्चे कर्मचारी होंगे, जहाँ 14 में आपने भी होना था, 14 में और महकमे में आए। आज 1,90,000 की संख्या है कच्चे कर्मचारियों की। मुझे इस बात का एक उद्देश्य है साथियों, आज से 25-30 साल पहले जब हम स्टेज पे बोलते थे, हम कहते थे कि 4.5 लाख कर्मचारी हैं हम,
सरकार को बदल देंगे, हमारी बात माननी पड़ेगी। लेकिन अब नहीं कह सकते ऐसा। मेरे साथी अभी बैठे हैं यहाँ, नरेश जनरल सेक्रेटरी हैं सर्व कर्मचारी संघ के, उन्होंने आंकड़ा दिया था 1,90,000 कच्चे, 1,82,000 पद खाली हैं, जिन पर भर्ती प्रक्रिया कच्ची चल रही है। 2-3 दिन से प्रचार सरकार कर रही है। लड़ाई कहां लड़ रहे हैं हम? एक तबका लड़ रहा है, 3 तो पेंशन होगी अपनी, एक ओपीएस, एक एलपीएस और एक जोशा पे कोई सी भी नहीं। आप बैठे हो, आपने रिटायरमेंट पे ओपीएस मिलेगी कि एलपीएस मिलेगी? कुर्सियों दिन है, 3 कैटेगरी तो इस बात की होगी और सारे अपनी अपनी लड़ाई लड़ने लग रहे। ठीक नहीं आवे। पहले सारे कच्चे पक्के होने चाहिए, फिर जितनी खाली जगह है सारी पक्की भर्ती से भरी जानी चाहिए और फिर सारे पक्के कर्मचारी मांग करेंगे ओपीएस लागू किया जाए। एनपीएस हमें मंजूर नहीं है। जब तक इन पदों पे इन सीढ़ियों से आप नहीं चलोगे तब तक सबका भला होने वाला नहीं है। और सबका भला में मेरा भला भी है और मेरे भला में केवल मेरा भला है। इसलिए सबका भले की लड़ाई आपने लड़नी पड़ेगी साथियों। कहीं झुकना पड़ा तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर कच्चा कर्मचारी हरियाणा में और कोई नहीं है। आप नेतृत्व भी दे सकते हो, आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो और रेगुलर की लड़ाई लड़ने के लिए इसी सरकार से अभी आपके पास 2 महीने का समय है और आने वाला फिर हो सकता है लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन इकट्ठा हो जाए। यह बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं साथियों, हमारा कोई एजेंडा नहीं होता कौन राज करेगा, किसको हराना है, किसको जिताना है। लेकिन पिछले 9 साल में इस सरकार ने और केंद्र की सरकार ने यह सिद्ध कर दिया, इन तक गए गुजरे कोई नहीं, इन तक निकम्मा पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में कोई पार्टी नहीं है। ये कर्मचारी विरोधी है, ये मजदूर विरोधी है, ये किसान विरोधी है, ये काम करके खाने वाले लोगों के खिलाफ है। और इन 9 साल में जो नीति बनी है राज की, और सारी की सारी नीति कारपोरेट के हक में बन रही है। जो यहाँ नागरिक परिवार है, जो कारपोरेट है, उनकी पूंजी लगातार बढ़ रही है और गरीब आदमी कमा के खाने वाला, चाहे कर्मचारी है, चाहे दुकानदार है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, उनकी आमदनी लगातार घट रही है। ये नीतियों का सवाल है। जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां कोई रेगुलराइजेशन नहीं है पूरे देश में, किसी भी राज्य में निगाह मारो। इसलिए अनेक राजनीतिक फैसला न लेते हुए भी बीजेपी और जेजेपी को हराने के हर संभव प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि जो ये दोबारा राज में आगे हो सकता है। रेगुलर की बात तो छोड़िए, कोई सरकारी महकमा बचेगा कि नहीं बचेगा। हम आपसे 18 साल हुए यही बात कह रहे हैं बार बार, नीतियों को समझिए। लड़ाई नीतियों की है साथियों। रेगुलराइजेशन तो खूब होता रहा, मैंने बैठ जाओ थोड़ी देर, बहुत नीतियों का होता रहा खुलासा, आज्ञा भी कीजिए साथियों। थोड़ा टाइम ज्यादा ले गया, मैं इसकी तो माफी चाहूंगा। तो एक नारे लुआवांगे, मजदूर किसान महिला एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर किसान अध्यापक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मेहनत कश का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमा के
जिंदाबाद। साथियों, एक तो थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा, लेकिन दो बातें और आपके बीच रखते हुए मैं अपना स्थान लूंगा। एक, लिटमस टेस्ट आपने सबने सुन रखे यार, अपन साइंस का प्रयोग करते हैं। उस प्रयोग में आप बहुत सफल रहे हैं। अनेक मार आपके ऊपर आई है, अनेक बार बिखराव आपके अंदर हुए हैं, और उन सबको दूर करते हुए आज इस जमुनानगर जगाधरी की भूमि, इस पवित्र भूमि पर फिर इकट्ठा हुए हैं। इस एकता को बनाइए और मजबूत कीजिए, इस बात की अपील आपसे करते हैं। दूसरी अपील यह है कि आप अकेले नहीं हो और अकेले रहने की कोशिश मत करना। हरियाणा में जहां लाखों लाख कच्चे कर्मचारी हैं, उनका नेतृत्व प्रदान करने के प्रयास और पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के साथ जुड़ के आपकी मर्जी, सर्व कर्मचारी संघ को अच्छा मानते आप उसके बैनर के नीचे आइए, उसको ठीक नहीं मानते तो अन्य कर्मचारी संगठन भी हैं, उनके साथ चले जाइए और सबको इकट्ठा कर सकते हो। वो क्षमता भी आज आप में है और समय की मांग है। आज यदि कर्मचारी इकट्ठा नहीं हुआ फिर मौका नहीं मिलेगा। मौका चूकने के बाद कितना भोगते रहे आपका कोई असर नहीं होगा। आज सही मौका पे सही समय पर मार करने की जरूरत है, चाहे यहाँ के प्रशासन है, चाहे हरियाणा की सरकार है और चाहे इस देश की सरकार है। जो एनपीएस लागू हुआ राजस्थान में, ओपीएस राजस्थान में लागू हुआ, छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, राज बदल गया, गले बदल गया। तो केंद्र में भी सरकार पर ध्यान रखना, उसकी नीतियों को बदलवाना, इन नीतिगत लड़ाइयों पर शामिल होते हुए आप लड़ेंगे, जीतेंगे, इस आशा के साथ मेरे बहन भाइयों से अपील है, आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। एक किसान के रूप में आपके साथ हैं, एक अध्यापक के रूप में आपके साथ हैं। अखिल भारतीय किसान सभा जहां भी जरूरत पड़ेगी अगली लाइनों में खड़े होकर लड़ेंगे। आपने समय दिया, बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।